मित्रों नमस्कार। आपका डॉक्टर अनिल अग्रवाल के यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। आज हम डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। मार्च 2020 के अंदर कोरोना नाम की बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया, जिसका आधिकारिक रूप से डिक्लेयर भी कर दिया गया और पूरी दुनिया के अंदर इसकी वजह से त्राही त्राही होने लगी। हालांकि ये रोग इससे पहले ही शुरू हो गया था, कई महीने पहले शुरू हो गया था, लेकिन डिक्लेयर ये मार्च के अंदर किया गया और तब से लेकर अब तक जून 2021 अब आ गया है और अभी तक भी इसका कहर चले जा रहा है, जिसकी वजह से सरकारों को कई बारी लॉकडाउन लगाना पड़ा, अलग अलग तरह का लॉकडाउन लगाना पड़ा। कभी कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया, कभी माइनर लगाया गया, पार्शल लगाया गया। मतलब इस तरह से लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर रहना पड़ा और घरों के अंदर ही रहे। और इस घरों के अंदर रहने की वजह से उनके पास कोई काम नहीं बचा, तो क्या करते, पूरे दिन समाचार देखते टीवी के ऊपर और उन समाचारों के अंदर केवल कोरोना की डरावनी तस्वीरें ही पेश की जा रही थी, जिसकी वजह से उनके मन में डर लगता था। और सोशल मीडिया के अंदर भी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप था, चाहे फेसबुक था या अन्य कोई भी सोशल मीडिया था, उसके ऊपर भी आधी अधूरी जानकारियाँ आ रही थी और उसकी वजह से लोगों के मन में बहुत डर बैठता जा रहा था। और इस डर की वजह से, हालांकि सरकार की गाइडलाइन भी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, मास्क लगाएं, लेकिन इसके अंदर भी लोगों ने अति कर दी। उनको लगा कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तो शायद हमें कोरोना ना हो जाए, तो उन्होंने सैकड़ों बार दिन में हाथ धोने शुरू कर दिए। कई लोगों ने दो दो तीन तीन मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो ये सब वहम की वजह थी या उनका डर था या उनका डिप्रेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा करना शुरू किया। और जब घर में बैठे रहे और इस तरह की डरावनी बातें आने लगी, तो उनके ऊपर जो है डिप्रेशन का साया शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भूख लगनी बंद हो गई, बहुत कम भूख लगने लगी, सारे दिन पड़े रहते थे, सुस्त रहते थे। कुछ लोग चिड़चिड़े हो गए और बात बात पे झगड़ने भी लगे, घर के अंदर भी झगड़ते थे, पास पड़ोस के अंदर भी लोगों के अंदर झगड़े बढ़ने लगे। ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सब डिप्रेशन की ही निशानी होती है। हालांकि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पड़ोस में ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ना ही मुझे कोई डिप्रेशन है। लेकिन जिन लोगों के अंदर अगर ऐसे सिम्टम पाए जा रहे हैं, तो उन्हें अवश्य ही ये माइनर डिप्रेशन ही है, क्योंकि अधिकतर ये माना जाता है कि डिप्रेशन जिसको होता है वो तो पागल होता है, जबकि पागलपन और डिप्रेशन ये दो अलग अलग बीमारी हैं। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। डिप्रेशन को हम हिंदी में अवसाद कहते हैं और ये सिम्टम्स शायद आपके अंदर भी होंगे, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये तो औरों को हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता, मैंने क्या किया है, और मैं तो ठीक खा रहा हूँ, थोड़ी सी भूख कम लगती है क्योंकि सारे दिन घर में बैठा रहता हूँ। जब सारे दिन घर में बैठेंगे तो थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में रह रहा है, वही ठीक है। और अगर वो बिल्कुल ये जो सिम्टम्स मैंने बताए, अगर उनमें से उसके अंदर कुछ एक सिम्टम्स हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है, उसके अंदर डिप्रेशन है। इसे हम माइनर डिप्रेशन बोलते हैं और इसको माइनर कोरोना डिप्रेशन ही कहेंगे। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन अगर लग रहा है तो फिर भी मान लेने में कोई हर्ज भी नहीं होता है। अगर बिल्कुल थोड़ा सा है ऐसा, तो आपस के अंदर बातचीत करें, सौहार्दपूर्ण वो वातावरण बनाएं, घर के अंदर भी बाहर भी, और उसी से ये डिप्रेशन से आप लोग बाहर निकल आएंगे। लेकिन सेकंड स्टेज का जो डिप्रेशन होता है, उसके अंदर दवा की भी आवश्यकता होती है। ये भी माइनर डिप्रेशन ही है, सेकंड स्टेज का भी। इसके अंदर होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवाई है कल्किरियाकार, जिसकी कुछ एक खुराक लेने से ही ये डिप्रेशन ठीक हो जाता है और व्यक्ति को और कुछ नहीं करना पड़ता। उसके मन में से नेगेटिव विचार निकलने शुरू हो जाते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है और उसको ये पता भी नहीं लगा कि उसको डिप्रेशन हुआ था। लेकिन मेरी ये सलाह है कि वो इस दवा का अवश्य ले लें, जिससे कि उनका जो माइनर डिप्रेशन भी है वो ख़त्म हो जाए। अगर इससे भी काम नहीं चलेगा तो उसके बाद में उसे किसी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से फिर दवाई सोच के देगा और उसका डिप्रेशन को ठीक करेगा। अगर इससे भी नहीं होगा तो फिर तो किसी साइकोलॉजिस्ट से भी आपको मिलना पड़ सकता है। लेकिन इसको कभी इग्नोर ना करें, और आपके आस पड़ोस में या किसी और को भी इस तरह का हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, लेकिन उसको बताएंगे, बहुत तरीके से ही बताना पड़ेगा। आपने अगर सीधा सीधा कह दिया कि भाई तू तो डिप्रेशन से ग्रसित है, तो वो आपको काटने को दौड़ेगा, झगड़ा करेगा और कुछ बुरा भला भी कह सकता है। तो इस तरह से उसे ना बताकर, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देकर, उसके ऊपर गुस्सा ना करके, उसके लिए जो है कुछ करने की सोचें, लेकिन बहुत अच्छे ध्यान से करने का तरीका ही अपनाना पड़ेगा, तभी वह ठीक हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।